56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इंटरमीडिएटरी सर्विसेज के प्लेस ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट प्रपोज हुआ है। इसके 2 पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है। पहला ये कि ये जो अमेंडमेंट है वो 22 सितंबर को इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा ये कि अगर होगा तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। ये समझने के लिए कि ये 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्ट में अमेंडमेंट प्रपोज हुआ है। दिस अमेंडमेंट विल नॉट कम इनटू फोर्स थ्रू अ नोटिफिकेशन। और जो एक्ट में अमेंडमेंट प्रपोज होता है दैट हैज टू गो थ्रू द रूट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ है ना सेंटर की हाउसेज से ही अप्रूवल चाहिए होगा, स्टेट का हाउसेज का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, बिकॉज दिस इज आईजीएसटी अमेंडमेंट। तो लेट्स होप कि जल्द से जल्द आएगा, बट नॉट 22 सितंबर। दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि इसका क्या इंप्लीकेशंस आएंगे। इसके इंप्लीकेशंस बहुत वाइड है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में इसके इंप्लीकेशंस हैं, ह्यूज इंप्लीकेशंस हैं। सिर्फ इंटरमीडिएट सर्विसेज पे, जो इंटरमीडिएट सर्विसेज में क्लासीफाई होता था उसके ऊपर नहीं होगा, पर ऐसी सर्विसेज जिसको डिस्प्यूट कर रखा था कि इंटरमीडिएट सर्विसेज में फॉल करती हैं, लेट्स से रेफरल सर्विसेज जो कि यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ के सप्लायर्स के द्वारा, जो डिस्प्यूटेड हैं कि वो इंटरमीडिएट सर्विसेज में भी फॉल करती हैं नहीं करती हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इंप्लीकेशन आएगा। तो इसका इंप्लीकेशन बहुत वाइडर रेंज में है बिजनेसेस के लिए। हुआ क्या है इसमें, क्या प्रपोजल है कि जो इंटरमीडिएट सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई पहले निकलता था वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 के हिसाब से निकलता था, विद सेट कि ना जो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ का इंटरमीडिएट किसी बाहर के पर्सन को सप्लाई करता था सर्विसेज की, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होता था और उस पर उसको टैक्स चार्ज करना पड़ता था, ठीक है, एंड विथ नो करस्पॉन्डिंग टैक्स रिइंबर्समेंट फ्रॉम द आउटसाइड पार्टी, नॉट नेसेसरली, ओके। तो ह्यूज कॉस्ट का पार्ट बन जाता था उसके लिए, इंटरमीडिएट के लिए। अब क्या हुआ है, इस प्रपोजल क्या है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई 13(8) में डिफाइंड था इंटरमीडिएट का, उसको शिफ्ट करके 13 सबसेक्शन 2 में ले जाएंगे। मतलब बेसिकली अब प्लेस ऑफ सप्लाई उसका बन जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, विच इज अ डिफॉल्ट रूल। तो वो सेम एग्जांपल में जो यहाँ का एक्सपोर्टर, यहाँ का पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था इंटरमीडिएट की, वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका बन जाएगा आउटसाइड इंडिया। और जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का जो लिम मिस हो रहा था इस प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से इंटरमीडिएट सर्विस के केस में, वो गैप फिल हो जाएगा। जैसे ही वो गैप फिल होगा तो ये जो सर्विस अभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्वालिफाई नहीं हो पा रही थी, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्वालिफाई हो जाएगी, और उसको जो जीरो रेटिंग का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, जीरो रेटिंग का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये तो हो गया सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंप्लीकेशन आएगा। बट इसको रिवर्स देखते हैं कि आपने कोई इंटरमीडिएट सर्विसेज अवेल की, मतलब आपने बाहर का कोई इंटरमीडिएट आउटसाइड इंडिया, उसकी सर्विसेज आपने इंडिया में अवेल की। तो इस अमेंडमेंट के प्रपोजल से पहले क्या होता था कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका भी इंडिया के बाहर आता था, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्वालिफाई नहीं होती थी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्वालिफाई नहीं होती थी तो उस पर कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होता था, उस पर आरसीएम नहीं लगता था एज पर द आरसीएम नोटिफिकेशन। बट चूंकि वो इंटरमीडिएट सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई भी अब 13(2) में चला जाएगा, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अब इंडिया आएगा। एंड इंडिया में आने से क्या इंप्लीकेशन आएगा कि जो आरसीएम नहीं लग रहा था कमीशन एजेंट्स के ऊपर, जो आउटसाइड फॉरेन कमीशन एजेंट थे, जो अपने को प्रोक्योरमेंट में हेल्प करते थे, अपने सप्लाईज में हेल्प करते थे और उसके रिस्पेक्ट में कमीशन लेते थे, वो तो जो टैक्स एम्बिट से बाहर थे वो टैक्स एम्बिट में आ जाएंगे, उस पर आरसीएम लगेगा एज पर आईजीएसटी रेट आरसीएम नोटिफिकेशन। तो इसके 2 फोल्ड इंप्लीकेशंस होंगे। फर्स्ट, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपोर्ट सर्विस में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे इंटरमीडिएट सर्विसेज, एंड दो सर्विसेज ऑल्सो जिनको डिस्प्यूट कर रखा था कि इंटरमीडिएट सर्विसेज में आ रही हैं, वो अब एक्सपोर्ट और सर्विस का बेनिफिट ले पाएंगी। मेजर बेनिफिट, चंक ऑफ बेनिफिट मिलेगा उनको जीरो रेटिंग का। दूसरा, जो इंटरमीडिएट बाहर से इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जो टैक्स एम्बिट में नहीं आ रहे थे, अब उस पर टैक्स एम्बिट में आ जाएंगे, उन पर अब आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो बोथ फ्रॉम द एंड ऑफ सप्लायर एज वेल एज रिसिपेंट, इसका 2 फोल्ड इंप्लीकेशंस आएंगे। तो मेजर चेंज है, काफ़ी इंडस्ट्रीज के लिए एक्सपेक्टेड था कि चेंज आए, ताकि वो जो उनकी कॉस्ट बन रही है टैक्सेस की, इंटरमीडिएट्स की एंड सो कॉल्ड इंटरमीडिएट्स की, उससे उनको रिलीफ मिल जाए। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल था, आपको एक रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा इस अमेंडमेंट का। थैंक यू।